क्यों किया ऊपर वाले ने मेरे साथ ऐसा पक्षपात। 24 आवर्स बस ये साली कानों में आती थी आवाज। कालिया ओ कालिया ये कहते थे सभी, सेमे थे हर पल मेरे और सेमी जिंदगी। कालिया। तो आज की कहानी मैं लेके चलता हूँ आपको काफ़ी पीछे। कितना पीछे? मैं अपने घर तक लेके चलता हूँ। मैं आपको वहाँ पर लेके चलता हूँ जहाँ पर मैं करीबन 6 या 7 साल का था। हम 4 बहन भाई हैं। मैं सबसे बड़ा, उसके बाद मेरी एक बहन, फिर उसके बाद एक मेरा भाई और उसके बाद फिर से मेरी एक बहन। बचपन में मुझे पता है क्या बोला जाता था मेरी बहन से जब मेरी लड़ाई होती थी तो वो मुझे बोलती थी काला कौआ, कल्लू, कालिया, ये सारी चीज़ें बोली जाती थी। शायद आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ हुआ हो या बहुत सारे लोगों के साथ ऐसी चीज़ें घटती हैं, ये घटनाएं घटित होती हैं जहाँ पर अगर आप छोटे हो तो आपको बोलते हैं भाई ओए ठिंगू, अगर आप काले हो तो आपको कल्लू बोला जाता है, कालिया बोला जाता है, अगर आप मोटे हो तो आपको ताने दिए जाते हैं, आप हकलाते हो तो आपको ताने दिए जाते हैं। इससे बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में बहुत गहरा असर पड़ता है। कुछ लोग परेशान हो जाते हैं, कुछ लोग इस चीज़ को इतना सीरियसली ले लेते हैं कि वो आगे बढ़ नहीं पाते हैं। ना चाहते हुए भी ये सारी चीज़ें उनके दिमाग पे, दिल पे कहीं ना कहीं बैठ जाती हैं और वो उनकी पर्सनालिटी में कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होता है। उनका कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है, उनको लगता है कि उनमें कुछ कमी है। इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर काले को काला बोल दिया जाए या मोटे को मोटा बोल दिया जाए या गिट्ठे को गिट्ठा बोल दिया जाए, पर चीज़ सारी ये होती है कि आप उसको किस एटीट्यूड में बोल रहे हो, क्या उसको आप ताना दे के बोल रहे हो। और हर कोई दिमाग से, अपनी सोच से इतना मजबूत नहीं होता है जो इन चीज़ों को ओवरलुक कर जाए। आपके चारों तरफ भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। ये चीज़ें घर से स्टार्ट होती हैं, फिर स्कूल में होती हैं, फिर आपकी सोसाइटी में, ऑफिस में, हर जगह हैं। ये सारी चीज़ें हर जगह हैं। इंसान को पता नहीं क्या मज़ा आता है एक दूसरे की कमियां निकालने में, एक दूसरे को ताना देने में, पर उससे वो उसको हिला के रख देते हैं। तो मुद्दा सारा ये है कि क्या आपके ऊपर उसका असर पड़ता है? आप उस चीज़ को किस तरह से लेते हो, या आप उस चीज़ को सुनते हो और उसको ऑब्जॉर्व कर लेते हो, या आप उस चीज़ को एक कान से सुन के निकाल देते हो। मैं औरों का तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं अपना बताता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था। मुझे बोला जाता था, बहुत बार बोला जाता था कि अबे कालिए, अबे कल्लू, अबे तेरा रंग काला है, और भी बहुत सारी चीज़ें थी। मेरे जैसे फेस पे बहुत सारे पिंपल्स थे तो मुझे बहुत चिढ़ाया जाता था, मुझे बोला जाता था कि अबे तेरी स्किन ख़राब है। पर ट्रस्ट मी, मुझे आज तक कभी भी ये फ़र्क नहीं पड़ा कि मैं काला था तो मुझ में कोई कमी है, या मैं बदसूरत हूँ, या मेरे पिंपल्स निकल गए हैं तो उससे मुझे कुछ टेंशन हो जाती थी। शायद आप लोग ये नहीं जानते हो कि हर इंसान में कोई ना कोई क्वालिटीज़ होती हैं। हर इंसान से कुछ ना कुछ सीखा जा सकता है। प्रॉब्लम सिर्फ यही होती है कि हम अपनी जो कमियां हैं ना, उनको लेके बैठ जाते हैं, और हमारी जो अच्छाइयां हैं, जो हमारे में गुण हैं, जो हमारे पास हमारी शक्ति है, या जो हम में एक्सक्लूसिव है, जो ऊपर वाले ने हमको दिया है, हम उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। और हम उस छोटी सी चीज़ को, जो कि दुनिया में क्रिएट करी गई है, जिस पे आपका कोई ज़ोर नहीं है। अगर आप काले हो तो उसके ऊपर आपका कोई ज़ोर नहीं है। अगर आप लंबे हो तो आपका उसके ऊपर कोई ज़ोर नहीं है। अगर आप गिट्ठे हो तो आपका उसके ऊपर कोई ज़ोर नहीं हो। ये आप हो, ऐसे ही हो, आपको ऐसे ही बनाया गया है। लेकिन हम उन सारी चीज़ों को लेके बैठे रहते हैं, रोते रहते हैं और डिप्रेस हो जाते हैं, और आगे बढ़ने में अपने आप के लिए गड्ढे खोद देते हैं। पर हम अपनी जो खूबियां हैं, जो हमारे पास हमारी पावर है, जो हम एक्सक्लूसिव हैं, जो हमारी खासियत है, उस चीज़ को तो हम देखते ही नहीं हैं और उसको इग्नोर कर देते हैं, और प्रॉब्लम सारी वहीं पे शुरू होती है। मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था, मैं हमेशा से फर्स्ट आया। मैं ड्राइंग में बहुत अच्छा था, मैं स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा था। ठीक है, मैं काला था, लेकिन ये सारी खूबियाँ थी मुझ में। तो मैं अपनी उन सारी चीज़ों में इतना बिज़ी रहा, उन चीज़ों को मैंने इतनी इम्पोर्टेंस दी कि मतलब ड्राइंग करने में मुझे बहुत मज़ा आता था, मुझे पढ़ने में मज़ा आता था, मुझे खेलने में मज़ा आता था, मैं फ़ुटबॉल खेलता था, मैं एथलेटिक्स में बहुत अच्छा था।
तो मैं उन सारी चीज़ों में अपने आप को प्रूव कर रहा था और उन सारी चीज़ों को जी रहा था, उन सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहा था। तो मेरे लिए ये जो फालतू की चीज़ें थी या जो लोग बोलते रहते थे वो कभी मैटर ही नहीं करा। ये तो स्कूल की बात थी, ये तो जब मैं 6ठी 7वीं में था। उसके बाद जब मैं कॉलेज में आया तो मेरे बाल सफ़ेद होने लग गए। तो अब बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि यार मेरे बाल सफ़ेद हो रहे हैं, यार मैं तो अभी 18 साल का हूँ, 19 साल का हूँ और बाल सफ़ेद होने लगे हैं। आप बाल डाई करने लगते हो, आप उसको एज अ कमी लेने लगते हो, आप उसको लेकर रोने लगते हो, आप उसको लेकर बैठ जाते हो। ट्रस्ट मी, इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है, कोई भी परफेक्ट नहीं है और कोई भी खुश नहीं है। आपके पास मतलब अगर आपके बाल घुंघराले हैं तो आप सीधा कराना चाहते हो, आपके बाल सीधे हैं, सिल्की हैं तो आप घुंघराले कराना चाहते हो, जिसके बाल काले हैं वो ब्राउन कराना चाहता है, जिसके बाल ब्राउन हैं वो काले कराना चाहता है, जिसकी आंखें काली हैं वो पता नहीं कोई कॉन्टैक्ट लेंस लगा के बैठ जाता है। तो क्या है, मतलब ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सिर्फ दिमाग का एक फितूर है, दिमाग की एक प्रॉब्लम है कि आपके पास जो चीज़ है आप उस चीज़ को चेरिश ही नहीं करते हो और आप जो फालतू की चीज़ें हैं जो किसी और के पास हैं आप उनको देख देख कर परेशान होते रहते हो। और अगर ऊपर से अगर कोई आके आपको ये बोल देता है कि अबे तेरे में ये कमी है तो फिर आप उसको लेके बैठ जाते हो और आपके पास जो आपकी क्वालिटी थी, जो आपका ऊपर वाले ने जो आपको एक गिफ्ट दिया है, आप उस चीज़ को भूल कर उसके ऊपर तो कुछ करते ही नहीं हो और वहीं पे सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। वहीं अबे मक्खी, और वहीं पर सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। मेरा सिर्फ इतना सा मानना है कि इन सारी चीज़ों को हमें बिल्कुल भी अपने आसपास फटकने नहीं देना चाहिए। अगर हैं भी तो उन सारी चीज़ों को इग्नोर करो। आप ये देखो कि ऊपर वाले ने आपको क्या क्वालिटीज़ दी हैं। आपके पास ज़रूर कुछ ना कुछ एक ऐसी एक्सक्लूसिव चीज़ होगी जो सिर्फ आपके पास है, जो किसी और के पास नहीं है। आप उसके ऊपर काम करो। मे बी आप बहुत अच्छा गा सकते हो, मे बी आपकी आवाज़ अच्छी है, मे बी आपकी आंखें सुंदर हैं, मे बी आपकी स्किन बहुत अच्छी है, मे बी आप बहुत अच्छी ड्राइंग बना सकते हो। कुछ ना कुछ तो होगा आपके पास और उस चीज़ को आप पकड़ो, उस चीज़ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, उस चीज़ को एनहांस करो, आप आगे बढ़ोगे। और ये जो बेकार की चीज़ें हैं ना, जो लोग आपको बोलते हैं कि तेरे को बोलना नहीं आता, बे तेरे को कपड़े पहनने नहीं आते, ये तेरे को चलना नहीं आता, तेरे को इंटरेक्ट करना नहीं आता, तू बड़ा इंट्रोवर्ट है, ये सब दुनिया की बनाई हुई चीज़ें हैं, ये सब सुपरफिशियल चीज़ें हैं, इनमें कुछ भी नहीं है। अपने आप को कमज़ोर मत करो, इन चीज़ों से इन्फ्लुएंस मत हो, इन चीज़ों को लेकर अपनी ज़िंदगी में जो ग्रोथ करनी है या जो आपके पास जो पावर है उसको वेस्ट मत करो। मैंने आज तक इन चीज़ों के ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया, ना तब दिया था जब मैं 6 साल का था और ना ही आज देता हूँ। आज भी मुझे कई लोग मिलते हैं और वो बोलते हैं कि सर आपकी एज क्या है। मैं कभी सोचता ही नहीं कि मेरी एज क्या है। मुझे मतलब मैं एज को लेके क्या चाटूंगा, मैं एज को लेके क्या करूंगा। आई हैव अदर थिंग्स टू डू। आई एम लीस्ट बॉदर्ड अबाउट व्हाट इज़ माई एज, या मेरे बाल कैसे दिखते हैं, या मेरी स्किन कैसी दिखती है, या मेरी नाक टेढ़ी है, मेरे मुंह पे दाने हो रहे हैं। किस लिए, क्या होगा इससे? कुछ नहीं होता इन चीज़ों से। रादर अगर मैं फोटोग्राफी करता हूँ तो लेट मी कॉन्सेंट्रेट ऑन फोटोग्राफी। अगर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ लेट मी कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस वीडियो। ये लाइटिंग के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करने दो। मुझे जो मेरे पास चीज़ है, जो मेरे को मिला है, मुझे उसके ऊपर काम करना है। मेरे साथ ऐसा फोटोग्राफी में भी हुआ जब मैं एक बुरे फेज से गुज़र रहा था, जब मेरे पास काम नहीं आ रहा था। मैं जहाँ जाता था बनते बनते काम बिगड़ जाते थे। शूट सब कुछ रेडी हो गया लेकिन लास्ट में जाके वो कुछ ऐसा पंगा होता था कि शूट होता ही नहीं था। उस वक़्त मेरे साथ बहुत बहुत ख़तरनाक सी एक चीज़ हुई कि मुझे मेरे आसपास के सारे लोगों ने ये तक बोलना चालू कर दिया कि तेरे को बात करनी नहीं आती, तेरे को कपड़े पहनने नहीं आते, तेरे को चलना नहीं आता, तेरे को चीज़ों को प्रेजेंट करना नहीं आता, तेरे को बिजनेस करना नहीं आता। उस वक़्त
शायद मैं भी थोड़ा सा डगमगा गया था, थोड़ा सा मैं परेशान हो गया था। और एक पॉइंट पे जब 24 घंटे आपको यही सुनाई दे रहा था हर तरफ से, घर जाओ, बाहर जाओ, दोस्त यार, एवरीबडी वॉज टॉकिंग अबाउट दिस, एट अ पॉइंट आई ऑल्सो फेल्ट कि मे बी शायद मुझ में ही कुछ प्रॉब्लम है। ये चीज़ मेरे साथ रही कुछ दिन, लेकिन एक दिन मैंने कहा भाड़ में जाए सारी दुनिया, मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही रहूँगा। लेट मी वर्क ऑन वाई आई एम नॉट गेटिंग माई वर्क। और मैंने अपना दिमाग को उस जगह से हटाकर अपने काम पे लगाया, अपने चीज़ों को एनालाइज करा कि वाई थिंग्स आर नॉट वर्किंग। और बाद में जब मुझे काम मिलने लगा, जब मैं काम करने लगा, जब मैंने अच्छा काम करा, वही लोग आके फिर मुझे बोलते थे यार तेरा क्या स्टाइल है यार, यार तू जूते कहाँ से खरीदता है, यार तू ये पैंट्स कहाँ से खरीदता है, यार तूने ये बाल कहाँ से कटवाए। तो लोग बदल जाते हैं। अगर आप मजबूत हो तो अपने आप को मजबूत रखो। और ये जो बाहर के लोग हैं जो बकवास कर रहे हैं, जो आपको नीचा करना चाहते हैं क्योंकि वो खुद ही एक छोटी सोच लेके बैठे हैं, उनको छोटा कर दो। किससे? जो क्वालिटीज़, जो स्पेशल गिफ्ट ऊपर वाले ने आपको दिया है, उसके ऊपर काम कर कर छोड़ दो इन सारे लोगों को पीछे। मैं बैठा हूँ यहाँ पर आपके सामने एक लाइव एग्जाम्पल। मिलते हैं फिर अगली कहानी में, जिसमें होगी एक और चर्चा, शायद हो जाए थोड़ा सा खर्चा। काला कौआ, यही कहते थे सब मुझको बचपन में। फर्क नहीं पड़ता गोरा या काला होने से यार, जैसे भी आप हो, जो भी आप हो, जस्ट बी थैंकफुल टू गॉड, दैट्स इट।